दुर्योधन आज हमारा भोजन आपको पता है कहाँ है? कहाँ है? वो सबसे पीछे बैठे हैं विदुर जी, उनके घर आज हमारा भोजन है। विदुर बोले देवी आहा, कन्हैया कह रहे हैं आज हमारे घर भोजन है, चलो जल्दी यहाँ से। अब आज कन्हैया जरूर आएंगे अपने घर, तुम जल्दी जाओ और गाय के गोबर से कुटिया में चौका लगाना, और मैं जाता हूँ बजरिया में, कन्हैया को जो स्वाद लगता है वो खाने के लिए लाता हूँ। कन्हैया को खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? पूड़ी। जोर से बोलो। कन्हैया को क्या पसंद है? माखन। माखन लेने के लिए जाता हूँ, खोबे के लड्डू लेने के लिए मैं बाजार जाता हूँ। चले जाते हैं, उसी समय विदुरानी ने गाय के गोबर से चौका लगाया, कन्हैया आ गए। काकी जी गेट खोलो। दरवाजा खोला, कुटिया में जैसे प्रवेश किया, विदुरानी तो स्नान कर रही थी, कपड़े भी बदलना भूल गई। कृष्ण को देखकर भीगे वस्त्र पहन करके दौड़ पड़ी। आज तो मेरे घर मुरलीधर आए हैं, आहा आज तो मेरे घर कृष्ण आए हैं। और कृष्ण के चरणों में गिर गई। आओ ना कृष्ण, आओ यहाँ बैठो। अब कन्हैया को बैठने के लिए क्या बिछाया था? लकड़ी का पाटा, वो भी उल्टा बिछा दिया। खुशी में भूल गई, लकड़ी का पाटा उल्टा बिछा दिया। बैठो बैठो बैठो। ना 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 ना, थोड़ा उठाओ, यहाँ बैठो। नहीं नहीं कन्हैया, थोड़ा और अंदर आओ। नहीं नहीं, पूरी कुटिया में भगवान को नचा फेंक दिया उसने तो, क्योंकि विदुरानी कोई कम चालाक नहीं है। विदुरानी कहती है कोना कोना मेरे कृष्ण के चरणों से पवित्र हो जाए, इसलिए नचा रही है पूरी कुटिया में। अब देखो, कन्हैया ने पेट पर हाथ रखा। कन्हैया ने पेट पर हाथ रखा और कहा काकी जी हमको भूख लगी है। अच्छा, दौड़ करके जाती है और एक पत्तल लेके आई, पत्ता बढ़िया सा, वो भी उल्टा बिछा दिया, भूल गई। एक डलिया में कदली के फल लेकर आई। कदली माने केला। केला लेकर आई, केला। अब केला से छिलका हटाती है, छिलका रख देती है पत्तल पर और केला फेंक देती है कोने में। ऐसे करते करते उसको काफी देर हो गई। भगवान प्रेम में छिलका ही खाने लगे। आहा, छिलका खाने लगे भगवान। लगभग 30-35 छिलके खा गए ठाकुर जी। 1.5 घंटे बाद विदुर आए। विदुरानी, हाँ बाहर आओ निकल कर, कन्हैया आते होंगे, उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। विदुरानी बोली आते होंगे कि आ गए? आ गए, हाँ 1.5 घंटा पहले ही आ गए, अंदर बैठे। अच्छा, दौड़ करके विदुर अंदर जाते हैं, ठाकुर जी के चरणों में गिर गए और देखा कि ठाकुर जी तो केले के छिलके खा रहे। विदुरानी, कृष्ण पहली बार मेरी कुटिया में आए और तुमने केले के छिलके खिला दिए। विदुरानी रो पड़ी। अरे हमको क्या पता था, कन्हैया पहली बार मेरी कुटिया में आए और हमने छिलके खिला दिए। कन्हैया हमको माफ करना। कन्हैया बोले अरे, विदुर बोले लकड़ी का पाटा भी उल्टा बिछा है, पत्तल भी उल्टी बिछी है और छिलके भी खिला रही हो। कन्हैया बोले अरे काकी जी, हम तब से छिलके खा रहे थे क्या? कोई बात नहीं। विदुर ने कहा कोई बात नहीं कन्हैया, मैं आपके लिए बाजार से खोवे के लड्डू लेकर आया हूँ, आप पाओ ना। खोवे के लड्डू लेकर आए, आधा तोड़कर भगवान के मुख में दिया। किसने? विदुर जी ने। विदुर ने जब दिया तो कृष्ण ने खाया। आधा लड्डू खाकर के कन्हैया ने कहा एक बात कहूं काका जी,
जितना स्वाद केले के छिलकों में था उतना स्वाद इन लड्डुओं में नहीं है, उतना स्वाद इन लड्डुओं में नहीं है। कहने का मतलब जितना भाव विदुरानी के अंदर था उतना भाव विदुर जी तुम्हारे लड्डू जिसने बनाए हैं उतने भाव से नहीं बनाए। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, जो भाव से भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी, भाव बिन कुछ भी तू देवे, किसको? भगवान को। मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो हमें स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। क्या चाहिए? तेरी करोड़ों की संपदा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अरे आप हो जाओ मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है।